नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरा आप सभी का इस संवाद में। आप सभी को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और राज्य लोक सेवा आयोग को मेरा बहुत सारा धन्यवाद। लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 जिसने अपना विज्ञापन जारी कर दिया है, इसके सारे के सारे एग्जाम 2024 में होने हैं, बिकॉज हमारा पीएससी एक साल पीछे चल रहा है। ठीक है, उम्मीद है आगे चल के कवर भी हो जाएंगे, ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें पदों की संख्या 242 है और 242 पद अब तक के पिछले 2-3 सालों में काफ़ी बेहतर पद नज़र आ रहे हैं। मतलब एक खबर तो है कि जो सूखा पीएससी के फील्ड में पदों की संख्या का था, जो शिकायत बच्चों को आयोग से थी, वो इस बार काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और इस बार हम एक्सक्यूज़ भी नहीं दे पाएंगे हाँ पदों की संख्या कम है, क्योंकि इस बार जेन्युइनली पदों की संख्या ठीक आई है। 242 पद हैं और अभी भी डिप्टी कलेक्टर के पद के बाद जो डीएसपी का पद है उनकी संख्या इसमें ऐड नहीं है, कि मान के चलिए कि वो पद जुड़ेंगे, तय जुड़ेंगे, है ना। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास जो 11 फरवरी का दिन है, 11 फरवरी 2024 का, और साथ ही 13, 14, 15, 16 जून 2024 का, तो 11 फरवरी तक के लिए हमारे पास महज 75 दिन का समय है। और 75 तो मैं ऐसे भी नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आप उसको 10 दिन कम मान के चलिए, क्योंकि फरवरी के मंथ में आप उतना प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं जितना कि तैयारी मोड में नहीं, वो पूरा रिवीजन मोड में जाएगा। तो अब 70 दिन का समय हमारे पास है या 60 दिन का समय हमारे पास है, मान के चलिए 60 दिन में हमें सारा कुछ कवर करके उनको कॉन्क्रीट करना है। और कॉन्क्रीट इन द सेंस कि भाई कल को एग्ज़ाम में किसी भी कंडीशन में ये ना हो जाए कि मुझे ये फीलिंग है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था, है ना। 60 दिन सबके लिए हमारे पास है। इस एग्जामिनेशन में दोनों तरह के लोग हैं, कुछ फ्रेशर हैं और दे वांटेड टू बी अ गेट जॉब इन डिप्टी कलेक्टर एज अ डिप्टी कलेक्टर, है ना। और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है वो भी चाह रहे हैं कि वो भी डिप्टी कलेक्टर बन जाए। कोई गलत बात नहीं, सबको अपनी सफलता के झंडे गाड़ दें। तो अब सवाल ये आता है, अगर आपने इस बात को डिसाइड किया है तो उसके लिए तैयारी दोनों को एक लेवल पर करनी होगी। मतलब जो एक्सपीरियंस है वो ध्यान रखें कि आपकी कमियां क्या हैं, क्या कहाँ कहाँ आपके लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ आपने चीज़ों को गलतियां अब तक की हैं जिस बिकॉज ऑफ दिस आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। और जो फ्रेशर हैं उनका कंपटीशन उनसे भी है, तो उनसे डरे ना, बिकॉज नॉलेज का लेवल और साथ में नॉलेज का एग्जीक्यूशन दोनों चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं। जिस बच्चे का एग्जीक्यूशन जितना ज़्यादा बेहतर होगा, उसका एग्जीक्यूशन जितना ज़्यादा बेहतर होगा, मान के चलो उसका सिलेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। माने उसके चांसेस हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस 75 दिनों को यूज़ करिए, है ना। और 1 दिसंबर को लिंक ओपन हो जाएंगे और एंड ऑफ दिस दिसंबर लिंक खत्म भी हो जाएंगे। स्टार्टिंग फेज में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए आराम से, एंड देन रिलैक्स हो जाइए और बढ़िया से तैयारी करिए। दम से मेहनत करनी है, जम से मेहनत करनी है। सारा कुछ जो भी आपने प्लान सेट किया होगा, प्लानिंग किसी भी हो, कहीं जाने की, आउटिंग्स की, या फिर कुछ भी प्लान, सब पोस्टपोन कर दीजिए एंड पूरी तरीके से फोकस करिए फरवरी में 11 तारीख को। इस तारीख तक हमें एक कॉन्क्रीट तैयारी करनी है जिससे कि हम चीज़ों को हिट कर सकें। पीएससी प्रीलिम्स क्रैक होना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ काम करना है ना। डायलेमा नहीं रखना है मन में, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं रखना है, संदेश संशय निगेटिविटी मन में लानी नहीं है। आपको पूरा फुल फ्लैश में मैं कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करूँ ये सोचना है। जो जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारी तरफ से इनपुट हैं, सब दिए जाएंगे। आप बिल्कुल संस्था से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। तो आप निस्संदेह होके तैयारी करिए। दूसरा, पदों की संख्या 242 है। उनमें से डिप्टी कलेक्टर की जो हायरार्की में सबसे बड़ा पद माना जाता है, सबसे ऊंचा पद माना जाता है। हालांकि पीएससी के सारे पद इक्वल हैं भाई, सब में भूमिका अपनी है, सबकी अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम किसी को कम नहीं आ सकते, सबके अपने, है ना, लेवल है। तो डिप्टी कलेक्टर का पद 8 है और जो सबसे चर्चित पद होता है नायब तहसीलदार का, उनकी संख्या 42 है। कुछ पद हैं जो कि मानसून की तरह छीटे पड़े हैं उनके। एक तो फूड ऑफिसर का पद है, इनकी संख्या केवल 3 है ना, सिंगल डिजिट्स में है। और जिला आबकारी अधिकारी जो काफ़ी अच्छा पद माना जाता है एक तरह से देखा जाए तो, संकेत समझ ही गए होंगे, और इनकी संख्या 11 है। सीओ का पद भी है, काफ़ी अच्छा पद है, वो भी प्रेशर वाला है हालांकि, है नो डाउट, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। 10 पद उसके हैं। और जो नंबर ऑफ पोस्ट जिनके ज़्यादा हैं उनमें एक 700 का पद होता है, वो उनकी संख्या 23 है। सीटीआई के पद उनमें 34 है। सीओआई का पद यहाँ पर 44 है। इस प्रकार से 242 पदों का विज्ञापन आ चुका है। एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। आप ठान मान लीजिए, अपनी गांठ मान लीजिए, है ना। और किसी प्रकार से लापरवाही नहीं करिए। यूटिलाइज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम आपको करना है, जिससे कि हम अपनी पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन को बना के बेहतर एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो 4 महीने का समय हमको दिया गया,
मार्च, अप्रैल, मई और कुछ महीना जून का और कुछ फेब का। तो अगर प्रीलिम्स हम श्योर हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद हमारे पास समय बहुत कम है, बट कम में अपने को मैक्सिमम देने का कोशिश करना है। ठीक है, जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं डजेंट मैटर, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं जस्ट फाइंड आउट देम एंड वर्क ऑन इट। अपने लूप होल्स पहचानिए, कमियां पहचानिए, उस पर काम करिए, एक सिस्टमेटिक वे में चलिए, एक प्लान बना के चलिए। क्लियर है? उम्मीद है आप सभी मेरी बातों को समझे होंगे और मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही कोई नई इंटरेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच, गुड लक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन 2023 छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 और या फिर CGPSC 2024, जो भी आप कहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव अ गुड लाइफ।